स्विंग ट्रेडिंग का एक ऐसा स्ट्रेटजी जो 20 से 30% तक का मोमेंटम देता है। इसके ऊपर पिछले सप्ताह में भी हमने वीडियो बनाया था, लेकिन आज वापिस से हम अपने वॉच लिस्ट को आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह हम अपने वॉच लिस्ट को बिल्ड करते हैं, किस तरह का स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया होती है। क्योंकि बहुत सारे बिगिनर के मन में चलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू ही हम बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आप एक बार स्टक हो जाते हैं ऑप्शन के अंदर में, ऑप्शन बाइंग के अंदर में, तो आपका कैपिटल जीरो होने का चांसेस रहती है। तो उससे बचने के लिए और वही मोमेंटम कैप्चर करने के लिए हमने एक स्विंग ट्रेडिंग का एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी बनाया है। उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में दिखा रहे हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन होती है। और ख़ास तौर पे आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सही प्रोसेस क्या है एंट्री करने का। क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में चलता है कि स्विंग ट्रेडिंग एक बार बॉटम हम कैप्चर कर लेते हैं, टॉप पर बेचते हैं तो जाकर के होती है, जबकि ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में आप मोमेंटम को कैप्चर करते हैं, ना कि बॉटम पे पकड़ने की कोशिश और टॉप पे पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपको बीच का मोमेंटम चाहिए होता है। तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे, क्या प्राइस एक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो ट्रेडर्स, आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और चलिए जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया होती है और मेरे वॉच लिस्ट के अंदर में कौन कौन सा स्टॉक है, मेरा ट्रेडिंग कैसे होती है, उस पर हम कैसे एंट्री करते हैं, क्या क्राइटेरिया होती है। तो हर एक चीज़ डिटेल में हम जानेंगे। तो ट्रेडर, सबसे पहले आगे जाने से पहले कुछ डिस्क्लेमर दे देते हैं। जो भी चार्ट पैटर्न हम शेयर करेंगे वो बस एजुकेशन पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान रखिएगा। केवल लर्निंग पर्पज से इसे हम शेयर कर रहे हैं। ओके, तो ट्रेडर्स, और यहाँ आप investing.com का साइट देख रहे हैं। हम यहीं पे अपना वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं। ट्रेडिंग व्यू में भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी एक चैटिंग प्लेटफॉर्म है। आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर में भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू को प्रीमियम कराना पड़ेगा पहले, क्योंकि वहाँ पे आप लिमिटेड स्टॉक को ही ऐड कर सकते हैं। लेकिन investing.com में आप अनलिमिटेड वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक हमने वॉच लिस्ट क्रिएट किया है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग नेम है, यानी कि जो अभी मोमेंटम के अंदर में है, जहाँ पे कि बिग प्लेयर एंट्री कर रहे हैं, जहाँ की बड़ा पैसा जा रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो बड़ा पैसा जा रही है? तो ट्रेड्स इंट्रा या फिर कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकती है। तो कभी भी आप देखेंगे कि जब बड़ा पैसा मार्केट में जाता है, किसी स्टॉक के पीछे जाती है, तो उसके अंदर में वोलेटिलिटी क्रिएट होना शुरू होता है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना शुरू होता है। और ये साफ साफ क्लियर कह देता है कि वहाँ पे बड़ा पैसा आ चुका है। उसके वॉल्यूम में जितना एवरेज वॉल्यूम रहती है उससे डबल या फिर ट्रिपल या फिर 10x तक वॉल्यूम कभी कभी पिक होता है। इसका मतलब ये साफ हो जाती है कि कोई ना कोई बड़ा पैसा वहाँ पे इंटर कर रहा है। ठीक है, तो अब हम मोमेंटम वाले स्टॉक को यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक कहाँ से हम ऐड किए इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारे स्टॉक हमने कहाँ से ऐड किए? तो सिंपल, हमें NSE पे ही मिलता है। ये एक दिन का वॉच लिस्ट नहीं है, ये पूरे सप्ताह के दौरान मेरा वॉच लिस्ट बना हुआ है। पूरे सप्ताह के दौरान जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है उसे हम इस स्टॉक के इस वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आप NSE के साइट पे जाएंगे और NSE के साइट पर आप देखेंगे जो भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले स्टॉक होते हैं आपको टॉप गेनर, टॉप लूजर के अंदर में मिल जाएंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक किए, इसके बाद एक यहाँ पे डैशबोर्ड खुलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टॉक होता है 10% से प्लस का मोमेंटम वाला, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला, या फिर ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास का स्टॉक, या फिर 20% का अपर सर्किट लग रहा है उस तरह का स्टॉक, तो हाई चांस रहता है ज़्यादातर स्टॉक जो होता है 20%, 10% या फिर हाई वोलेटाइल स्टॉक होता है वो ज़्यादातर स्मॉल कैप के अंदर में होता है। तो सिंपल हम स्मॉल कैप 250 आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक दिख जाएगा जो कि 7%, 8%, 5%, 6% तक का मोमेंटम पिछले सप्ताह में दिया है। जहाँ पे कि आप देख सकते हैं HFCL, ज्योति CNC, इक्विटस, ये सब नाम है जो कि दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है पिछले सप्ताह के दौरान। देन इसके अलावा एक माइक्रो कैप का इंडेक्स है जो कि यहाँ पे निफ्टी माइक्रो कैप 250 है।
इसके अंदर का भी कुछ स्टॉक आपको मिल जाएगा जो कि 12%, 9%, यहाँ पे 8% तक का मोमेंटम जो दे रहा है। मोमेंटम आ रही है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर में पैसा जा रही है, उसके अंदर में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रहा है जिस वजह से वहाँ पे पैसा जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे हमारे लिए कुछ स्टॉक मिल जाता है और डेली बेसिस पे हम ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं और हम इसे ऐड करते हैं। तो ये मेरा वॉच लिस्ट क्रिएट हो चुका है और इस तरह के स्टॉक को हमने अपने वॉच लिस्ट में एक जगह ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पिछले सप्ताह के दौरान जो भी 12%, 7%, 10% तक का मोमेंटम, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है, उसको हम इस वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड कर रखे हैं। तो आप सिंपल प्रोसेस जानते हैं कि कैसे हम एंट्री करते हैं, क्या क्राइटेरिया होती है और किस तरह के स्टॉक पे हम फोकस करते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो ठीक है, हम कैप्चर कर लिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से हम अपने वॉच लिस्ट के अंदर में स्टॉक को ऐड कर लिए, लेकिन हम एंट्री कैसे करें, कहाँ इंटर करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। तो ट्रेड्स हम डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को वॉच करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ही हम कोशिश करते हैं स्विंग ट्रेड को इंटर करने का। तो सिंपल हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक प्राइस एक्शन बन रही है जो कि फेडरल बैंक के हैं अंदर में है। तो यहाँ पे हमने सिंपल इसे ऐड कर रखा है पहले से। इधर से आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, देन इसका स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद हम कई बार अपने वीडियो में बात करते हैं प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू आना चाहिए। तो ये क्लियर कट फॉलो थ्रू आया, प्राइस ऊपर गया, लेकिन काफ़ी एक्सटेंड कर चुका था, वापस प्रॉफिट बुकिंग आ गई। कभी भी शॉर्ट टर्म में अगर कोई स्टॉक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देता है तो उसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है। ट्रेड्स हम लोग इस वीडियो में केवल प्राइस एक्शन के बेस पे हम बातें करेंगे, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, केवल प्राइस एक्शन को देखेंगे, प्राइस एक्शन से समझेंगे कि प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रही है, क्या कह रही है। हम प्राइस एक्शन के भाषा को समझने का कोशिश करेंगे, उसको रीड करेंगे और उसके बेस पे अपना ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे इस तरह के एक इम्पल्सिव कैंडल बने, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आए, उस तरह के स्टॉक को और क्लियर कट यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है। तो अप ट्रेंड का जो भी स्टॉक है आप देखेंगे तो सिंपल एक बेस का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे सिंपल देखिए, पहले गैप अप हम लोग दिए, गैप अप देने के बाद नहीं फॉल किए ना ही अपसाइड की ओर निकल पाए, एक रेंज बनाए और रेंज का सिंपल ब्रेकआउट दिया पिछले सप्ताह में। और आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद एक बार रिटेस्ट हुआ, देन वापस फाइनली बायर्स अपने कंट्रोल में प्राइस एक्शन को ले लिया। तो आपको यहाँ पे प्लान करना चाहिए था एंड ऑफ द डे कि हाँ भाई यहाँ क्लोजिंग आ रही है और आपको प्लान करना चाहिए था। बात करते हैं एंट्री का। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 4 से 5% का रिस्क आ रही है। जैसे स्टॉप लॉस अगर मानते हैं इस ब्रेकआउट कैंडल का नीचे भी हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो भी 5% के आसपास कहीं रिस्क आ रही है। तो फिर हम इसके अगेंस्ट में 10% तक का तो टारगेट इजी वे में अचीव करेंगे। 1:2, 1:3 तक हम प्लान करेंगे और जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे आए तो बुक करेंगे, उसके हिसाब से प्राइस एक्शन को देखेंगे। अगर प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन आ रही है, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और सिंपल यहाँ पे हम 25% क्वांटिटी फर्स्ट टाइम में इंटर कर देंगे। एक बार में 100% क्वांटिटी हम कभी नहीं बोलते हैं कि इंटर करिए। हो सकता है कि मार्केट कंडीशन कुछ निगेटिव हो जाए, वीकेंड पे कोई निगेटिव न्यूज आ जाए और प्राइस वापस से फॉल करके नीचे आ जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट करा दे। तो हम कभी नहीं बोलते हैं कि एक बार में आप 100% क्वांटिटी इंटर करिए। आप बस 25% क्वांटिटी फर्स्ट टाइम में इंटर करिए। प्राइस एक्शन में देखिए, प्राइस एक्शन में फॉलो थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्राइस एक्शन में फॉलो थ्रू आ रही है, आप ऊपर में पिरामिडिंग करते चलिए, प्राइस अपसाइड को निकलते जाएगा, आप पिरामिडिंग करते चलिए। अगला 25%, वापस 25%, 5% लग रहा है, कोई जिस प्रकार से प्राइस एक्शन मूवमेंट दे रही है आप उस तरह से क्वांटिटी बिल्ड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे अगर हमारे स्टॉक के अंदर में फॉल्स ब्रेकआउट का मोमेंटम आएगा, फॉल्स ब्रेकआउट देने वाला रहेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा हम डेंट नहीं पड़ने देंगे अपने कैपिटल पे, अपने अकाउंट पे। लेकिन हाँ, अगर हम विनिंग ट्रेड के अंदर में आ जाते हैं, एक लॉन्ग टर्म विनिंग ट्रेड के अंदर में स्टॉक मूव करता है, तो फिर हम अपसाइड की ओर पिरामिडिंग करते चलेंगे। हम आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि कैसे हम पिरामिडिंग करेंगे। ओके, तो ये एक स्टॉक है जीना सीखो लाइफ के, जिसके अंदर में बैक टू बैक यहाँ पे 20% का डाउनसाइड का मोमेंटम आया था, देन अगले दिन पे 20% का मोमेंटम, उसके अगले दिन पे 20% का मोमेंटम, और इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग वोलेटाइल मोमेंटम आ रही है। लेकिन यहाँ पे कोई बाइंग के लिए अभी क्लियर ऐसा कुछ नहीं बन रहा है सेटअप।
तो अभी हम फिलहाल इस तरह के स्टॉक में वेट करेंगे। जब तक बाइंग का कोई सेटअप नहीं दिखे तब तक हमको वेट नहीं, बिल्कुल वेट करना। क्योंकि एक बात याद रखिए, जब भी बिग प्लेयर जो भी होते हैं वो बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस से प्लान करते हैं अपने ट्रेड को। यानी कि बड़ा स्टॉप लॉस, मान लीजिए ये स्टॉक 20% 10% के, वो स्टॉप लॉस पे नहीं प्लान करते हैं। उनका स्टॉप लॉस जब भी रहता है तो 3% 2% या फिर 1% के आसपास कहीं स्टॉप लॉस रहता है। तो हमें उस तरह का ही स्टॉक को देखना है और उस तरह के स्टॉक पे कोशिश करना एंट्री करने का। तो आगे चलते हैं। स्ट्राइड फार्मा साइंस दिख रहा है आपको, जो कि क्लियर कट यहाँ पे आप देखेंगे तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था जिसका कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। क्लियर कट दिख रहा है एक रेजिस्टेंस जोन हायर साइड की ओर हम लोग गए। यहाँ पे भी देखेंगे तो एक बेस का फॉर्मेशन हुआ, अप साइड की ओर गए, बेस का फॉर्मेशन हुआ, वापस ब्रेकआउट दे करके हम लोग बेस का फॉर्मेशन किया। देन वापस से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, वापस रीटेस्ट करने आ रही है प्राइस। तो लेकिन अभी जो हम लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले स्टॉक में, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट आगे चलते हैं, जो ये नहीं है। कुछ स्टॉक वॉच लिस्ट के अंदर में बस इसलिए भी आ जाता है क्योंकि उसके अंदर में एक अप साइड की ओर ट्रेंड है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर में प्राइस एक्शन चल रही है। तो हम उस तरह के स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे, उस पर ट्रैक करते रहेंगे। वाकई ओके। तो ये एक स्टॉक देख सकते हैं पावर मैक का है, जो कि एक सेकेंड थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। हम ये कहते हैं कि ब्रेकआउट पे जल्दी चेंज नहीं करिए, ब्रेकआउट को कंफर्म करिए, ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू आ रही है उसके बाद आप प्लान करिए। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ब्रेकआउट पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो अभी फ़िलहाल हमको वेट करना चाहिए। एक बार बायर के कंट्रोल में अगर प्राइस एक्शन चल जाती है और ब्रेकआउट फाइनली हो जाता है, देन उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं एंट्री। तो अभी यहाँ पे कोई एंट्री का नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आपको दिखाते हैं। वेबसोल है, नहीं दिख रहा है कुछ यहाँ पे। आगे चलते हैं। टीवीएस सप्लाई चेन के अंदर में ब्रेकआउट आया है लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन करना चाहिए। मिश्रा धातु वापस देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग ब्रेकआउट दिए और अगले दिनों पे छोटा सा सेकआउट आया, क्योंकि हो सकता है कोई इधर कहीं लेट एंट्री की हो, उनके लिए एक बार सेकआउट तो ज़रूर देता है, और या फिर डिमांड को टेस्ट करने आया है, ये बोल सकते हैं। देन आप इधर कहीं प्लान कर सकते हैं, सिंपल ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस मान सकते हैं और वही क्राइटेरिया रहेगा, छोटा सा क्वांटिटी के साथ आप प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये एक स्टॉक दिख रहा है जिसमें कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोअर लेवल से मोमेंटम आ रही थी। और आप देखेंगे अगर हम यहाँ से चले तो आपको दिखेगा ट्रेड्स कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इसमें बाइंग आना शुरू हुआ। देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे हम लोग आए और उसके अंदर में इनसाइड कैंडल बार बना, बहुत सारा इनसाइड कैंडल बार बना। देन इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, 20% का अपसाइड की ओर मोमेंटम आया। ये क्या बताता है मेनली, ये क्या बताता है? ये सिंपल बात बताती है कि इस स्टॉक के अंदर में बायर प्रेजेंट है, इस स्टॉक के अंदर में मोमेंटम है, बड़ा पैसा इस स्टॉक के अंदर में जा रही है। तो फिर ये वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा पॉपअप कर रही है और कैंडल का फॉर्मेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में आप प्राइस एक्शन को एक बार पढ़ेंगे तो ये क्लियर कट दिख जा रहा है ट्रेड्स कि यहाँ पे अब हमको वेट करना है। अब यहाँ पे ना कि अब यहाँ पे चेज करना है प्राइस एक्शन, नहीं, हमको कभी भी चेज नहीं करना। एक बार के लिए ये क्लियर कट दिख जाए कि बायर यहाँ पे आ चुका है, ये कैंडल का फॉर्मेशन क्लियर कट कह रहा है कि बायर है, तो फिर अब आगे जा करके प्लान करना शुरू करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ट्रेड्स कि एक बार ये रेंज बनाना शुरू किया, रेंज बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा अपसाइड की और मोमेंटम दिया। और मान लीजिए हम इस कैंडल के इधर कहीं इंटर किए होते और इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के कहीं आसपास स्टॉप लॉस मानते तो लगभग 7% का कहीं रिस्क आ रही है। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रेड्स हमारे लिए एक बार और एंट्री का यहाँ पे मौका देता। जैसा कि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, ये एक स्विंग हाई था, स्विंग हाई के बाद हम लोग थोड़ा सा पुल बैक लिए, पुल बैक के बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस पिवट का ब्रेकआउट देकर के वापस रीटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि जो 25% हमने क्वांटिटी इधर कहीं इंटर किया है, वापस से एक बार के लिए हमको अब मौका यहाँ पे मिल रहा है कि हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस हम इधर रखे थे, इस स्टॉप लॉस को हम कहीं इधर ट्रेल करके ला सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास ये कैंडल का फॉर्मेशन हमें साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पे बायर है।
इस कैंडल पे बाइंग हुआ है, तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को इधर ट्रेल करके ला सकते हैं और रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। देन वापस से प्राइस हमारे डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, देन वापस जो स्टॉप लॉस हम इधर कहीं रखे हैं तो हो सकता है वापस इधर आ जाए, वापस हमारे पास क्वांटिटी ऐड करने का मौका इधर कहीं मिल जाए। तो इस प्रकार से अपना क्वांटिटी को बिल्ड करिए। एक विनिंग ट्रेड में आप पिरामिडिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं। जील के अंदर में देखेंगे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे ये मेरे वॉच लिस्ट के अंदर में आया और यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद नीचे साइड सेलिंग आई और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बार बनना शुरू हुआ। एक इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ से देखना शुरू करते हैं। क्लियर कट दिख रहा है कि बायर एक्टिव है, इस स्टॉक के अंदर में बायर अब आ रही है और यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बना करके ये क्लियर साइन दिखा रहा है। कभी भी, अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बोले कि कभी भी अगर बिग प्लेयर को स्टॉक के अंदर में इंटर कर रहा है, वो कोशिश करता है कि उसका स्टॉप लॉस बिल्कुल मिनिमम हो। तो ये लगभग 1% 1.5% के आसपास का कहीं रेंज है और इस रेंज के अंदर से ब्रेकआउट क्लियर कट दिखाया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। वापस हम लोग इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुके थे और मान लीजिए आप चलिए अभी भी आप इसमें इंटर नहीं कर पाए, अब क्या करें। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, चलो ठीक है हम तो यहाँ मिस कर दिए, लेकिन अब हम कहाँ इंटर करें। तो आपको यहाँ पे भी नहीं इंटर करना है, लेकिन आपको यहाँ पे वेट करना। अब प्राइस एक्शन हो सकता है कि इस तरह से बिहेव करे और वापस से ब्रेकआउट कंफर्म करके अपसाइड को निकले, तो फिर आपको यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक रेंज का क्रिएट होने का आपको बिल्कुल वेट करना है और फिर यहाँ पे आपको एक बार मौका देगा ब्रेकआउट का, तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर देना है और फिर सिंपल इधर स्टॉप लॉस प्लान करना है और फिर आपको एग्जिट करना है। ट्रेड्स स्टॉप लॉस कोई ख़राब चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि यार हमको ऐसा स्टॉक बताओ, ऐसे ट्रेड बताओ जो कि मतलब कि केवल प्रॉफिट ही दे, केवल हमारे डायरेक्शन में चले, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्टॉप लॉस ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे ट्रेड चले या न चले ये पता नहीं है, लेकिन हमको अपना रिस्क कितना लेना है ये अगर क्लियर पता रहता है तो फिर आप मार्केट में कॉन्फिडेंटली पोजीशन बिल्ड करते हैं, कॉन्फिडेंटली ट्रेड को होल्ड करते हैं और फिर मार्केट आपके फेवर में ऑटोमेटिक काम करना शुरू करता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। ओके, फिजिक्स वाला का हमने ऐड किया था अपने वॉच लिस्ट के अंदर में, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आना शुरू हुआ था, बट वापस से पुल बैक आई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे बायर आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन एक बार के लिए अगर इस जोन को अगर हम लोग क्लियर करते हैं तो ये क्लियर कट हमको दे जाए कि हाँ भाई चलो नए बायर यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आना शुरू हो चुका है। ये रेंज का ब्रेकआउट आना शुरू हो गया, मतलब कि नए बायर ऐड हो रहे। न्यू बायर जब भी ऐड होते हैं मार्केट में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आती है। तो अब हमें यहाँ पे वेट करना है, इसके बाद का कैंडल का फॉर्मेशन क्या रहती है उसको देखना है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल वापस से अपसाइड की ओर बनता है, देन वापस से इसका ब्रेकआउट कंफर्म करके प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू आना शुरू होता है, तो फिर हम एंट्री करने का प्लान करेंगे। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे एक स्टॉक देखेंगे ट्रेडर्स, तो ये एक लोअर लेवल से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। चलिए इधर का हटाते, इधर से बात करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद से हम बताते हैं कि प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू आया, ठीक है। क्लियर कट दिख रहा है प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू है। फॉलो थ्रू मतलब कि यहाँ पे बायर है, सही में बायर है, कोई फेक बायर नहीं है या फिर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको, चलिए अभी हम जस्ट कुछ थोड़ा देर पहले बात किए तो हम इसके अंदर में इंटर कर सकते थे। यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म किया, वापस रीटेस्ट किया, तो फिर यहाँ पे क्लियर कट हमको इस कैंडल पे अब एंट्री करना चाहिए और प्लान करना चाहिए। देन यहाँ पे ये इस तरह से मोमेंटम बना, इधर कहीं स्टॉप लॉस रहता, वापस से आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट देकर के ऊपर निकल चुके हैं। तो ये ब्रेकआउट देकर के ऊपर निकल चुके हैं, तो इधर मान लीजिए आप 25% क्वांटिटी इंटर करते फर्स्ट टाइम में, वापस आपको 25% क्वांटिटी ऐड करने का मौका मिलता है इधर, और अपने स्टॉप लॉस को इधर कहीं रखते। वापस जो पहले इनिशियली स्टॉप लॉस इधर था वो अब इधर आ चुका है, तो ऑटोमेटिक आपका रिस्क कंट्रोल हो चुका है। तो सिंपल प्रोसेस को यूज करिए। सिंपल प्रोसेस ये प्राइस एक्शन के बेस पे आप प्लान करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपके लिए मोमेंटम वाले स्टॉक मिलेगा। आप देखेंगे ये आज़ाद इंजीनियरिंग का ये चार्ट पैटर्न है, जो कि काफ़ी समय से ये एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा था और ये एक बेस का फॉर्मेशन बनाया। बेस के फॉर्मेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। तो चलिए हम यहाँ पे नहीं इंटर कर सकते, लेकिन
अब यहाँ पे क्लियर कट हमें दिख चुका है कि कोई ना कोई बायर आ चुके हैं, बायर के कंट्रोल में ये प्राइस एक्शन जा चुका है, एक ट्रेंड अब ट्रेंड में ये प्राइस एक्शन चल रही है। तो फिर अब हमें यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे नहीं मिलता, तो अब हमें इधर ट्रैक करते रहना है कि अगर इस तरह का कोई इनसाइड कैंडल बार बने, बेस बनाए और उसका ब्रेकआउट दे तो फिर, या फिर रेंज बनाकर ब्रेकआउट दे तो फिर हमें उसमें अटैम्प्ट ले लेना है विदाउट ओवर थिंकिंग कि स्टॉप लॉस जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन क्वांटिटी अपने कंट्रोल में रखेंगे, रिस्क को कंट्रोल में रखेंगे, तो फिर हम कॉन्फिडेंस में आकर के ट्रेड में इंटर करेंगे, सही ट्रेड में इंटर करेंगे। एवलॉन टेक्नोलॉजी सिंपल दिख रहा है ट्रेड्स की, बायर काफ़ी प्रेजेंट है इसके अंदर में, बाइंग का कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, वहीं पे सेलिंग कैंडल के साथ कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मॉल बन रहा है। और क्लियर कट विजिबल है कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग पिवट है उसका ब्रेकडाउन नहीं आ रही है, जो पिवट है, जो मेजर पिवट है उसका ब्रेकडाउन नहीं आ रही है और प्राइस अपसाइड को निकल जा रहा है, सिंपल दिख रहा है यहाँ पे ट्रेड्स। तो फिर यहाँ पे क्लियर कट अप ट्रेंड में ये प्राइस है, तो फिर हम यहाँ पे क्यों नहीं प्लान कर सकते अपने ट्रेड को, बिल्कुल इधर प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को। एक बार के लिए अभी मौका भी दिया है यहाँ पे एंट्री करने का, आप इधर प्लान कर सकते हैं, इधर के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो सिंपल प्रोसेस को यूज करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रही है, जो स्टॉक के अंदर में जो स्टॉक अप ट्रेंड में चेंज हो रहा है, जो स्टॉक बायर के रडार पे आ रही है, जहाँ पे नए बायर ऐड हो सकते हैं, उस तरह के स्टॉक के आप अंदर में फोकस डालेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला स्टॉक आपको दिखेगा। जैसा कि ये जिंदल साह का चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं ट्रेड्स, यहाँ से क्लियर कट आप, अगर हम ये क्राइटेरिया आपको पहले से पता रहता है कि भाई इस तरह के स्टॉक को हमको अपने वॉच लिस्ट के अंदर में रखना है, ठीक है, तो हम अभी इधर देख लीजिए इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, वॉल्यूम आए, ये कंफर्म किया कि ट्रेड्स यहाँ पे बायर आ चुके हैं, बायर आ चुके हैं। वापस इस तरह से हम ट्रैक करते रहे, वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ बना, क्लियर कट दिख रहा है कि बायर आ चुका है, वापस से फॉलो थ्रू आने का वेट किए, लेकिन ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो ये ब्रेकआउट देना शुरू किया, लेकिन अभी हमें यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी हमको इस जोन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फिर भी हम वेट कर रहे, ठीक है, मेरे वॉच लिस्ट में रहा, हम वेट करते रहे और यहाँ पे वापस से एक बेस का फॉर्मेशन हुआ। बेस के फॉर्मेशन के बाद वापस क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट देना शुरू हो चुका है। अब वापस से हाई चांस है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अब ट्रेंड में प्राइस है, तो क्या होगा, मेन ट्रेडिंग जो भी है वो केवल प्रोबेबिलिटी का गेम है। हम प्रोबेबिलिटी बैठा सकते हैं, ये फिक्स्ड नहीं बोल सकते कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन एक बार के लिए अगर हमारे पास रिस्क कंट्रोल रहेगा और सही जगह अगर हम इंटर कर रहे हैं तो फिर हमारे फेवर में हर एक चीज़ काम करेगा। जैसा कि यहाँ पे अगर आप प्लान करते हैं तो 7% का रिस्क आ रहा है, उसके अगेंस्ट में 1:2 का प्लान करते हैं तो 15% 14% का टारगेट आता है, तो यहाँ पे 25% इंटर करते हैं इनिशियली, देन उसके बाद आपके डायरेक्शन में प्राइस मूव करना शुरू करता है और आप पिरामिडिंग करते हैं अपसाइड की ओर, तो फिर आपका जो रिस्क है लोअर साइड का वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के अंदर में देखते हैं, ये क्लियर कट दिख रहा है ट्रेड्स की, यहाँ पे पिवट का ब्रेकआउट दे रही है, अप ट्रेंड में स्टॉक है, हाइयर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बिल्कुल अप ट्रेंड में स्टॉक है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिख रही है, ये विजिबल है, सिंपल है यहाँ पे कि बायर एक्टिव हुए हैं और ये इस तरह का हम एक रेंज बनाए हैं जिसमें कि देख रहे हैं कि प्राइस फॉलो थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके हाई के ऊपर प्राइस जाकर के सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं सस्टेन कर रहा है तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन प्राइस ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है मतलब कि प्राइस के अंदर में बायर है, नए बायर ऐड हो रहे हैं या फिर नया हाई बना रहा है, तो क्लियर कट विजिबल है कि नए बायर ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऊपर साइड सस्टेन करने में भी सक्सेस है, तो आप इस तरह के स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके, अनंत राज के अंदर में देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया था, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी होने की वजह से पुल बैक आई है, ठीक है, पुल बैक आई है तो ये एक अच्छा बेहतर रिस्क रिवार्ड के लिए यहाँ पे आ चुका है। तो या फिर आपको यहाँ पे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि प्राइस में फॉलो थ्रू आएगा या नहीं आएगा, तो फिर आप वेट करिए, एक बार बायर अगर यहाँ पे अटेम्प्ट लेते हैं तो एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए, 1-2 स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा, फिर आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे स्विंग ट्रेड में आपको क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, हमें 10% का मोमेंटम चाहिए, 20% का मोमेंटम चाहिए, जहाँ पे 40% 50% तक का मोमेंटम आ रहा है उसके बीच से हम 30% 20% मोमेंटम जो है वो इजी वे में कैप्चर कर सकते हैं। तो हमें उस तरह के ध्यान रखना चाहिए, ना कि
हमें एक बॉटम फिशिंग, बॉटम कैच करने के चक्कर में जो बीच का मोमेंटम हमको मिल सकता था हम उसे भी मिस न करें। तो चलिए ये देख सकते हैं एक दूसरा स्टॉक है जो कि हमारे वॉच लिस्ट के अंदर में है, लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं आई है। लेकिन कैंडल के फॉर्मेशन से ये क्लियर विजिबल दिख रहा है कि बायर यहाँ पे अटेम्प्ट ले रहे हैं। बाइंग का वॉल्यूम देखेंगे तो काफ़ी विजिबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे करके सस्टेन करता है तो फिर क्लियर कट हमको यहाँ पे प्लान करना चाहिए। अटलांटा वापस देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव, यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हुआ, एक बार के लिए एंट्री का मौका देता, आप प्लान कर सकते थे ट्रेड को। सिंपल, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बेस का फॉर्मेशन, वापस से अप ट्रेंड में जा रही है। एथर एनर्जी क्लियर कट, यहाँ पे देखेंगे बेस का फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और ये चल रहा है अपसाइड की ओर, और मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है। कार ट्रेड आप देखेंगे तो एक बेस का फॉर्मेशन हो चुका है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पॉपअप हो रही है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट का बाद प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू का वेट करना है हमें। तो सिंपल प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू मिलेगा तो आपको प्लान करना है छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। इस तरह से आपको प्लान करना है ट्रेड का। हम आगे चलते हैं, आप एक बार देखते चलिए कि किस तरह के स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट के अंदर में रहता है और किस तरह के स्टॉक को हम ट्रैक करते हैं, कैसे प्लान करते हैं अपने स्टॉक को। और ज़्यादातर जैसे देख सकते हैं आप, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया आई फाइनेंस के अंदर में, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट दिया, स्टॉप लॉस को हिट किया। लेकिन आप यदि आपके पास कंट्रोल वे में आपका पोजीशन साइज रहता तो आप यहाँ पे छोटा से स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर सकते हैं अपने ट्रेड को। और फिर अगर चलिए ठीक है, हो सकता है सेकआउट दिया, वापस से ये प्राइस अपसाइड को निकल जाए, हमें पता नहीं। लेकिन यहाँ हमको दिख रहा है क्लियर कट हमारे अगेंस्ट जब प्राइस आया तो हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन यही अगर प्राइस अपसाइड की ओर निकल जाए और हम यहाँ पे 25% कुछ क्वांटिटी ऐड किया, आगे हमको मौका दे पिरामिडिंग करने का, तो इस तरह का प्राइस एक्शन, इस तरह से प्लानिंग करना चाहिए आपको स्विंग ट्रेड में, ताकि आप एक अच्छा विनिंग ट्रेड को कैप्चर कर सके। ओके, देख सकते हैं एक सी कम टेली सिस्टम है, ठीक है। ये कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड को मोमेंटम आना शुरू हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखा, एक रेंज बनाया, रेंज के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद क्लियर कट अप ट्रेंड में आ रही है स्टॉक, लेकिन अचानक से फॉल करना शुरू हो चुका। तो यदि आप 25% क्वांटिटी इधर इंटर किए होते, मान लीजिए इधर कहीं ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ पे तो लॉन्ग वीक कैंडल बना हुआ है, बट मान लीजिए आप इधर की कहीं इंटर कर चुके थे और आपका स्टॉप लॉस इनिशियली इधर था, लेकिन आप बाद में इधर कहीं ट्रेल करके आ चुके थे, तो आपका क्या होता, जो रिस्क था वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाता। मेनली ट्रेडिंग क्या होती है, अपने रिस्क को कंट्रोल करना। एक ट्रेडर का मेनली काम क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग रखना और अपने प्रोसेस को, अपने सेटअप को, अपने स्ट्रेटजी को कंटिन्यू उसी सेम प्रोसेस में एग्जीक्यूट करना और फिर उसमें अपने रिस्क को मैनेज करना। इसके अलावा एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर, एक जो भी स्विंग ट्रेडर होते हैं उनका अदर कोई काम नहीं होता है, बस ये सिंपल काम उनको करना होता है, अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करना। तो फिर आप ये सिंपल प्रोसेस के साथ आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के प्राइस एक्शन को आपको फोकस करना चाहिए और किस तरह के प्राइस एक्शन पे आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, ये थंगा मलाई का चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं। अब देखेंगे तो ये एक इनसाइड कैंडल बार का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद आप देखेंगे तो लगभग ये 30 से 40% का अपसाइड को मोमेंटम दे चुका, 30% तक का मोमेंटम दे चुका है। तो इस तरह का मोमेंटम आपको कैच करने के लिए और इस तरह के मोमेंटम को पिक करने के लिए आपको ये प्रोसेस काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये प्रोसेस, आपको इस प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए और इसके थ्रू आप स्टॉक सिलेक्ट करें और अपने रिस्क को मैनेज करें, अपने रिस्क को कंट्रोल करके ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो शर्मा SGS टेक्नोलॉजी का ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं ट्रेड्स, क्लियर कट विजिबल है, बायर एक्टिव है, वापस पुल बैक आया, एक सेकआउट आया, लेकिन यहाँ पे इनसाइड कैंडल बार बनना शुरू हुआ, वापस यहाँ पे एक बार मौका दिया इनसाइड कैंडल बार बनने का और वापस आप इंटर करते तो इस तरह के मोमेंटम में आप इजी वे में कैप्चर कर सकते थे। IFCL ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद ये प्राइस के अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, फॉलो थ्रू आया। तो इस तरह से आप एक बार अपने वीकेंड पे अपने लिए बैक टेस्टिंग करिए, सेटअप देखिए, इस तरह का वॉच लिस्ट क्रिएट करिए और इस तरह के प्राइस एक्शन को देखिए कैसे बिहेव कर रहा है,
क्या बिहेव कर रहा है, कहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं, कहाँ पे परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे परफेक्ट अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कब हम एग्जिट कर सकते हैं, कब इंटर कर सकते हैं, कितना परसेंट क्वांटिटी हमको इंटर करना चाहिए। एक पोर्टफोलियो के अंदर में परसेंटेज में कुछ क्वांटिटी बटा रहना चाहिए। परसेंटेज में हर एक पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक परसेंटेज में बांटा हुआ रहता है, तो फिर आप उसके थ्रू एक परफेक्ट अपने रिस्क को परफेक्टली मैनेज कर पाते हैं। मेनली उससे कुछ नहीं होता। कई बार ट्रेडर्स के दिमाग में चलता है कि बड़ा क्वांटिटी हम इंटर करेंगे, बड़ा क्वांटिटी एक बार में बिल्ड करेंगे तभी जाकर के बड़ा पैसा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। छोटा क्वांटिटी से ही आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे और ट्रेड को अच्छा होल्ड कर पाएंगे। एग्जिट और एंट्री से मतलब नहीं है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में अगर आपके पास सेकआउट आ रही है तो आप कैसे उसको होल्ड कर पा रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने रिस्क को, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं अपने रिस्क को, ये जानना सबसे ज़रूरी है। ओके, सारे गामा का देखेंगे चार्ट पैटर्न। यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया और ये क्लियर कट दिखाया वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। देन इसके बाद एक बेस का फॉर्मेशन हुआ, बायर और सेलर ट्राई किया प्राइस नीचे ले जाने का, लेकिन बायर के कंट्रोल में था। वापस यहाँ पे एक बार के लिए मौका देता आपको एंट्री करने का, फिर वापस ये अभी देखेंगे तो लगभग इसके बाद से 13-14% तक का मोमेंटम दे चुका है। तो इस तरह का मोमेंटम कैप्चर करने के लिए कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं, सिंपल प्रोसेस को यूज़ करिए। प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन सबसे पहले बताता है। आप कोई भी इंडिकेटर को उठा लेंगे वो लैगिंग इंडिकेटर दिखेगा, लेकिन प्राइस एक्शन सबसे पहले बोलता है आपको क्या करना चाहिए। तो प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़िए, प्राइस क्या बोल रहा है इसको पढ़िए, समझिए, प्राइस के बिहेवियर को समझिए। बायर क्लियर कट प्राइस को आप पढ़ना सीख जाएंगे तो एक बायर और सेलर को पढ़ना सीख जाएंगे और उसके बाद आप इजी वे में आप प्लान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट पैटर्न है, हम इधर मिस कर दिए, ठीक है, हम इधर मिस कर दिए, हमको पता नहीं चला ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा, लेकिन ये जो मोमेंटम है ये क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पे बायर का एंट्री हो चुका है, कोई बायर कंट्रोल में ले चुका है इस स्टॉक को। देन वापस से एक बेस का फॉर्मेशन हुआ, हमने इधर कहीं इंटर किया और काफ़ी अच्छा ये अपसाइड को मोमेंटम दे रहा और मेरी एंट्री के बाद से लगभग 15-16% का रिटर्न ये अपसाइड की ओर दे चुका है। तो ट्रेडर्स इस तरह के प्राइस एक्शन पे आप फोकस करिए, इस तरह के प्राइस एक्शन को देखिए। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के प्राइस एक्शन को देखना है, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, क्या क्राइटेरिया होगी, कहाँ स्टॉप लॉस बिल्ड करना है और कैसे क्वांटिटी बिल्ड करना है। तो ट्रेडर्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर कल के दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद।